हेलो क्लास 11। तो आज हम अपने सैम्पल पेपर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट टू 30th क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम अपने सैम्पल पेपर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, तो आज हम थोड़े से कम क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कम टाइम में, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। रीना एक शिक्षिका है। वे अपने स्कूल में बच्चों और माता पिता को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है। अपने जो स्टूडेंट्स हैं रीना के, उनके मदर और फादर आ रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। तो जानकारी कैसे देगी? एक तरफा नहीं, वो बोलती रहेगी और वो सुनते रहेंगे। नो। जनसंचार नहीं, ये भी गलत है। अंतरावैयक्तिक संचार नहीं, वो अपने आप से बात नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर होगा घ अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करेगी, ठीक है। तो हम 32nd क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। 32nd क्वेश्चन है हमारा, किन भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन कई बीमारियों को कम करने में सहायक है। हमें कम मात्रा में लेना है। वसा और तेल बिल्कुल कम मात्रा में लेना है। दालें फलियां हम अच्छे से खा सकते हैं। चीनी नमक भी हमें कम मात्रा में लेना है। फल और सब्जियां भी हम अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 32 का ग 1 एंड 3, ठीक है। 33rd क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाते हुए किन निम्न चरणों पर ध्यान देंगे? तो हम वर्तमान स्थिति पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। हम लक्ष्य पे ध्यान देंगे, बिल्कुल हम अपना एक गोल बनाएंगे। विनियमितता और सुलभता पर नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड वाला, तो दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन से पहचान के तत्व हैं? तो कौन से तत्व हैं पहचान के? स्व संकल्पना, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आएगा स्वाभिमान, ओके। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 1 और 3 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊन के रेशों के संसाधन में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया का नाम बताएं। ऊन के जो रेशे होते हैं उनके संसाधन में प्रयुक्त होने वाली जो प्रक्रिया है, हमें उनका नाम बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, देखो कतरना, पहले तो शेयरिंग, वूल को शेयर करते हैं तभी निकलती है ना वूल, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद कार्बनाइजेशन, हम उसकी कार्बनाइजेशन करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अपगलन और ओटाई हम इसकी नहीं करते। तो 35 का सही आंसर होगा क 1 एंड 2। 36 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राधा गलत भोजन संबंधी आदतों के कारण बीमार पड़ने लगी है। पहचानिए निम्न में से कौन सी संभावित आदतें उसकी बीमार होने के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। बीमार हो रही है, गलत पोषण आदतें हैं, तो इसका सही आंसर होगा बेटा, एक तो थर्ड, आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि, और लास्ट आहार का गलत संयोजन करना, ठीक है। और फाइनल आंसर हम इसका मार्क करेंगे थर्ड और फोर्थ, तो होगा ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार को वर्गीकृत किया गया है? इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रव्य और दृश्य, ऑडियो और विजुअल, ठीक है। तो इसका सही आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया? क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन। रिया अपने सफ़ेद दुपट्टे को रंगवाना चाहती है। गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उसे उन कारकों के बारे में बताएं जो दुपट्टे की रंगाई को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेशे की रासायनिक प्रकृति के बारे में हमें पता होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ना फाइबर की, डाइबल है कि नहीं डाइबल है, ठीक है। और हमें डाई की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, रासायनिक प्रकृति हमें डाई की भी पता होनी चाहिए। फाइन गर्ल्स, तो इसका सही ऑप्शन होगा क,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर में जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों में से कौन से महत्वपूर्ण है? रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा हो गया? आरओ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन प्री फिल्टर लगा होता है, आपने एड्स देखे हैं ना कि इसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, और उसके बाद इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उस पे बेस्ड होता है आरओ। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा होगा? ग, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन और कारण के रूप में अंकित किया गया है। अभी एक फर्स्ट है वो हमारा असर्शन है, और जो सेकंड है हमारा वो कारण, रीज़न दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए, ठीक है। तो पहले हम अभिकथन हम अपना पढ़ लेते हैं। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया है, और इसका कारण है गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो ए है और आर है वो दोनों ठीक हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा बी, ए बी, ये ख वाला। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो यही है हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा आज कंप्लीट, और आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप ये समझेंगे तो आप इसके अलावा भी 10 क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हो, तो प्लीज़ नीचे अपना नाम, क्लास सेक्शन और रोल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा।